राहुल गांधी ने लंदन में फिर से बीजेपी पर निशाना साधा और क्या कहा ये देखिए। ये साहस और कायरता के बीच की लड़ाई है। राहुल गांधी बोल रहे हैं बीजेपी और आरएसएस की थ्योरी कायरता वाली है। कैम्ब्रिज में बोल सकते हैं, भारत की यूनिवर्सिटी में नहीं। हमारी सरकार विपक्ष को बोलने ही नहीं देती। लंदन में राहुल की सभा में लगे शेम शेम के नारे। It is quite strange that an Indian political leader can give a talk in Cambridge University, Harvard University, but he can't give a talk in India, in a university in India. So this is a fight between courage and cowardice. It's a fight between respect and disrespect. It's a fight between love and hatred. बीजेपी ने राहुल गांधी के बयान पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने भारत के साथ विश्वासघात किया, ये कहना है शहजाद का। राहुल ने ब्रिटेन में भारत की बदनामी की हर सीमा को तोड़ दिया है। ब्रिटिश धरती से विदेशी हस्तक्षेप की मांग राहुल कर रहे हैं। राहुल गांधी ने ऐसा पहली बार नहीं किया। तो राहुल को लेकर शहजाद पूनावाला का ये बयान, जहां उन्होंने एक बार फिर से दोहराया कि किस तरीके से ब्रिटिश धरती से विदेशी हस्तक्षेप की राहुल गांधी की तरफ से मांग की गई है, और ये भी कहा कि ब्रिटेन में ही भारत की बदनामी की हर सीमा को इस बार राहुल गांधी ने तोड़ दिया है। और ये देखिए शहजाद की तरफ से किया गया ये ट्वीट, जिसमें उन्होंने कई बड़ी बातें की हैं, ये कहते हुए कि किस तरीके से राहुल गांधी ने भारत के साथ अब विश्वासघात किया है। और बीजेपी जिस तरीके से राहुल गांधी के बयान को लेकर लगातार सवाल खड़े कर रही है। अब से थोड़ी देर पहले शहजाद पूनावाला की तरफ से किया गया ये ट्वीट, ये कहते हुए कि भारत के साथ न सिर्फ राहुल गांधी विश्वासघात कर रहे हैं, बल्कि भारत की बदनामी की भी सीमाएं अब तोड़ते जा रहे हैं। शहजाद पूनावाला की तरफ से किए गए या ये ट्वीट आपको बता दें, जहां कई बड़े सवाल एक बार फिर से राहुल गांधी के ऊपर उठाए गए हैं। और इस बीच शहजाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शहजाद, आपने ट्वीट तो अब से थोड़ी देर पहले कुछ किया है, मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों को आप ये बताएं कि आखिर किस आधार पर आप ये एक बार फिर से दोहरा रहे हैं कि अब भारत की बदनामी की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी। नहीं, पर भारत के साथ जिस प्रकार से धोखा किया जा रहा है, देखिए भाजपा के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ तो बोले कोई परवाह नहीं, परंतु जब विदेशी धरती पर जाकर वो कहते हैं कि वो विदेशी ताकतों का हस्तक्षेप हमारे लोकतंत्र में चाहते हैं, तो इसका मतलब ये हमारी संप्रभुता और सॉवरेनिटी पर सीधा सीधा हमला है। ये दिखाता है कि 75 वर्ष आजादी का जब हम मना रहे हैं, तब वो उसी विदेशी हुकूमत की धरती पर जा रहे हैं जिन्होंने उन पर राज किया और उनका हस्तक्षेप चाह रहे हैं। क्या हम अपना खुद का मामला संभालने के काबिल नहीं है? क्या यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप का हस्तक्षेप होना चाहिए? और ये पहली बार नहीं है। निकोलस बर्न्स के साथ भी बात करते समय एक बार उन्होंने ऐसी हस्तक्षेप की मांग की। जॉर्ज सोरोस का किस प्रकार का दखल है वो भी हमने देखा है। और इस प्रकार से एक व्यक्ति का विरोध करते करते देश विरोध में उतर आना और भारतीय संप्रभुता के खिलाफ ऐसा बयान देना विदेशी धरती पर। और विडंबना की बात यह है कि ब्रिटेन में आज एक भारतीय मूल का व्यक्ति उनका नेतृत्व कर रहा है, और यहाँ पर एक भारतीय सांसद ब्रिटेन की धरती पर जाकर भारतीय लोकतंत्र में ब्रिटेन का हस्तक्षेप चाहता है। तो ये मुझे लगता है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने देखा है कि महाभारत में भी पांडव बनाम कौरव था, पर जब विदेशी ताकत होती थी तो पांडव और कौरव एक हो जाते थे। शहजाद, राहुल गांधी ने ये बात कही है कि आप विदेश की यूनिवर्सिटी में बोल सकते हैं लेकिन भारत की यूनिवर्सिटी में नहीं। इसको आप कैसे देखते हैं? आप सारी चीजें बोलें, आपको भाजपा बीजेपी के खिलाफ जो बोलना है बोलें, पर मुझे आप केवल इतना बता दीजिए कि क्या हमारे लोकतंत्र के अंदर, हमारे आंतरिक मामलों में कोई विदेशी ताकत का हस्तक्षेप आप सहन कर सकते हैं? जिस प्रकार की मांग उन्होंने रखी है। और जहां तक सवाल है बात करने की, हर रोज तो वो बोलते ही हैं, हर रोज आपके समाचार चैनल भी उनको दिखाते हैं, तो क्या समाचार चैनल उनकी बात नहीं दिखाते? पर वो मुद्दा नहीं है। मैं आज आपको केवल एक सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या हमारे 140 करोड़ लोगों के लोकतंत्र में इतनी ताकत नहीं है कि हमें यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप और वेस्टर्न पावर्स की दखल की जरूरत है? क्या आपको नहीं लगता कि ये बयान, चाहे जो भी हो जाए, एक डोमेस्टिक अफेयर्स को इंटरनेशनलाइज करना और उनका हस्तक्षेप की मांग करना, क्या ये जायज है किसी भी रूप से? लेकिन यहाँ तो साफ तौर पर आरोप यही लगाए जा रहे हैं कि जिस आधार पर राहुल ये बातें करते हैं वो बीजेपी समझ नहीं पाती है और सिर्फ कुछ लाइंस को वीडियोस टैग करके सवाल उठा देती है। मैम, अगर आपके घर में परिवार में झगड़ा होता है तो क्या आप अपने परिवारजनों के बारे में कोई नेबर के पास जाकर बात करना शुरू कर देती हैं?
घर का मामला घर में तो हम चर्चा कर ही सकते हैं, परंतु अगर आपको घर में दिक्कत हो तो आप कोई पड़ोसी के घर जाकर तो ये नहीं कहते ना कि मेरा पिता खराब है, मेरी माता खराब है। ठीक है, आज उन्होंने कहा है कि मेरे पिता बहुत खराब है, आप आकर इंटरवीन करिए। क्या ये जायज ठीक है शहजाद, ऐसे- बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस पर प्रतिक्रिया देने के लिए।